जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर बहुत जानलेवा बीमारी है। हमारे सामने तिवारी जी हैं, इनके पेशेंट थे। इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हुआ। हाई होने के बाद ब्रेन में हेमरेज हो गया, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद समय अस्पताल पटना में भर्ती कराए थे। यहाँ पे उनका क्रेनेटोमी हुआ था, ब्रेन का सर्जरी, जिसमें कि हम लोग क्रेनियम हटा करके और ब्लड को रिमूव करा देते हैं। इसके बाद फिर घर भेज देते हैं और 1.5-2 महीने के बाद वापस क्रेनियम को उस जगह पे लगा देते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि 3-4 महीने हो गए और इनके पेशेंट काफ़ी चलने लगे हैं। आप बताइए समाज में क्या संदेश है? लोग बीपी की दवा छोड़ देते हैं, ब्रेन हेमरेज से बहुत लोग की डेथ हो रही है, तो आप क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? हम पूना से आ रहे थे, बीपी का दवा गैप पड़ गया था, उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, कुछ टेंशन भी था और फरवरी में काफ़ी ठंडा था, सब एक लेकर के उनको मैंने ब्रेन में ये हो गया था, मतलब कि माइंड में पूरा ब्लड काफ़ी जमा हो गया था। हम फिर वहाँ से जब ये हो गया तो हम बीटा में ये अपना सुभाष हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट कराए थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बोले वहाँ आप ले करके जाइए समय हॉस्पिटल में, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट। समय हॉस्पिटल पटना वाले में? हाँ जी, पटना फिर वाले। क्या हुआ यहाँ पे? इमीडिएट वहाँ से एम्बुलेंस किए और इमीडिएट लेकर के आए यहाँ पे, इमरजेंसी में लेके गए, इमीडिएट ये हुआ। फिर इसके बाद हम इमीडिएट फिर शाम को ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन से मतलब कि जो भी यहाँ का पार्ट्स, माइंड का पूरा पार्ट्स निकाल के ये पेट में रखा गया। फिर 45 दिन के बाद वापस निकाल के माइंड में रखा गया और कम से कम 5-6 आदमी लग, मैंने ये सिचुएशन था कि मैंने 5-6 आदमी लग उनको हम बैठाते थे। आज बहुत अच्छी और चलने लगी, आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश। तो वापस पुणे जा रहे हैं? वापस हम पुणे लेके जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत। इस वीडियो का समराइज यही है कि सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की दवाई सब लोग खाएं। बीपी डेली अब डिजिटल मशीन है, सब लोग चेक कराइए। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बॉडी का एक भाग काम नहीं करता। उस कंडीशन में डॉक्टर सीटी स्कैन कराते हैं तो ज़रूर कराइए सीटी स्कैन। आप जहाँ तहाँ जाके झाड़ फूँक इसे मत करवाइए। अगर ब्रेन का डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी कराना है, क्लॉट निकालना पड़ेगा तभी जान बचेगी, तो उसके लिए आमतौर पर लोग तैयार नहीं होते, कंसेंट नहीं देते हैं। और जब लोग तैयार होते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। हमारा मकसद है कि जब समय पे डॉक्टर बताए कि नहीं ऑपरेशन करके जान बचानी है, तो आप लोग इस चीज़ को डिस्कस करिए और जल्दी डिसीजन लीजिए। जैसा इनका कहानी था, ये कहानी मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी के साथ हो सकता है। और जब घटना होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, तो उस वक़्त लोग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था, कहाँ जाना है, कौन डॉक्टर देखेगा, लोग रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हर कहानी से शिक्षा मिलती है कि आज हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज किसी के घर में हो सकता है। तो जब कोई आदमी स्टेप वाइज कहानी को सुनता है और जब उसके आसपास कोई बीमार पड़ेगा तो सेम चीज़ को फॉलो करेगा तो उसकी जान बच जाएगी। जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया तो आप ब्रेन के डॉक्टर को दिखाइए, जहाँ पे सर्जन है वहाँ ले जाइए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ लेके चले जाओ जहाँ ब्रेन का डॉक्टर ही नहीं है। दूसरा, अगर सीटी स्कैन होता है तो कराइए। डॉक्टर बोलता है कि ब्रेन की सर्जरी करनी है तो आप पहले डॉक्टर से डिस्कस करिए, खर्च के बारे में पता करिए, आप 1-2 और डॉक्टर से डिस्कस करिए। लेकिन जो भी करना है 24 घंटे के अंदर डिसाइड करिए। सर्जरी करके हम लोग क्लॉट निकाल लेते हैं, ठीक होने में महीना 2 महीना टाइम लगता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। तो वो चीज़ों को समझना होगा। और मरीज डॉक्टर के अलावा जो इन लोगों ने काफ़ी केयर किया कि फिजियोथेरेपी कराना, कसरत करना, फिजियोथेरेपिस्ट का ही बहुत रोल है। डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, बॉडी का एक भाग टेढ़ा हो जाता है, घर भेज देते हैं, तो हम लोग सिखाते एक्सरसाइज। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट आपका क्या करेगा, वो आपको प्रॉपर तरीका बताएगा, एक्सरसाइज बताएगा। तो अब इस वीडियो का समराइज़ यही है कि ब्रेन हेमरेज से हम लोग जान बचा सकते हैं। आप अपने निकटतम ब्रेन के डॉक्टर के पास जाइए। समय हॉस्पिटल सगुना मोड़ में है और इससे कई ब्रांचेज बिहार में हैं। हम लोग ब्रेन के क्षेत्र में जान बचाने के लिए हमेशा अग्रणी हैं।